नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बहुपद में भाग विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद में भाग विधि की। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, px को gx से भाग दीजिए। px को gx से भाग देने का मतलब है px में gx का भाग देना है, जहाँ px बराबर x प्लस 3x² -1 और gx बराबर 1 प्लस x है। तो यहाँ पर इसमें px में gx का भाग देना है। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखे px और gx, उनमें जो चर पद है, यहाँ पर चर पद क्या है x और 3x² और यहाँ पर चर पद है x। तो इन चर पदों की घात को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में आ जाएगा अचर पद। तो यहाँ पर px की बात करें तो px में जो सबसे बड़ी घात है वो है 3x²। सबसे बड़ी घात है 2, तो पहला पद तो आ जाएगा 3x²। उसके बाद उससे छोटी घात है x की घात 1, तो उसके बाद लिख दिया x और लास्ट में आ जाएगा अचर पद। उसी प्रकार gx में लिख दिया x प्लस 1। तो gx में जो सबसे बड़ी घाती थी वो थी 1, तो सबसे पहले पद आ जाएगा x वाला और उसके बाद आ गया अचर पद। अब यहाँ पर हमें px में gx का भाग देना। अब हमें px में gx का भाग देना, तो जिसमें हम भाग देते हैं उसे तो कहते हैं भाज्य, जिसमें भाग देते हैं उसे तो कहते हैं भाज्य, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। जिसका भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। अब भाज्य में जो सबसे बड़ी घात वाला पद है, भाज्य में जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो है 3x²। इस 3x² में भाग देना है भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद का। तो भाजक की सबसे बड़ी घात वाला पद है x। जब 3x² में x का भाग देंगे तो आ जाएगा 3x। इस 3x को लिख देंगे हम भागफल में, इस 3x को लिखेंगे हम भागफल में। अब इस 3x को गुणा करेंगे भाजक से, तो 3x को गुणा किया भाजक में है x प्लस 1। तो सबसे पहले 3x को गुणा किया x से तो आ गया 3x²। उसके बाद 3x को गुणा किया प्लस 1 के साथ तो आ जाएगा प्लस 3x। तो 3x से गुणा किया तो आ गया 3x² प्लस 3x। अब हमें इसे भाज्य में से घटाना है। तो भाज्य में से घटाने के लिए x² वाले पद के नीचे x² वाला पद रखेंगे और x की घात वाले पद के नीचे x की घात 1 वाला पद रखेंगे। तो 3x² के नीचे लिखेंगे 3x² का पद, तो यार इसके नीचे तो लिख दिया 3x² का पद, और x के नीचे लिखेंगे x वाला पद, तो इसके नीचे आ गया 3x। और इसे घटाते हैं, घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का तो ये भी हो गया माइनस का। तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर x प्लस का है और माइनस है, सॉरी x तो प्लस का और 3x है माइनस का, तो x माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पर बच गया आगे माइनस का 1। उसके बाद हमें नया भाज्य मिल गया। इस नए भाज्य में जो चर की अधिकतम घात वाला पद है वो है माइनस का 2x। यहाँ पर हमें जो नया भाज्य मिला उस भाज्य में चर की अधिकतम घात वाला पद है माइनस का 2x। इस पद में हमें भाग देना है भाजक की सबसे बड़ी अधिकतम तो हमें यहाँ पर जो नया भाजक मिला उसमें चर की अधिकतम घात वाला पद है वो है माइनस का 2x। इस माइनस 2x में भाग देंगे भाजक की जो सबसे बड़ी घात वाला पद है उसका। तो भाजक की सबसे बड़ी घात वाला पद है x, इसका भाग दिया तो आ गया माइनस का 2। इस माइनस 2 को लिखेंगे हम भागफल में, तो माइनस 2 को लिख दिया भागफल में। अब इस माइनस 2 से गुणा करना है x प्लस 1 से, तो माइनस 2 इंटू x प्लस 1। तो सबसे पहले माइनस 2 को गुणा किया x के साथ तो आ गया माइनस का 2x। उसके बाद माइनस 2 को गुणा किया a के साथ तो आ गया माइनस का 2। अब हमें इसको इस नए भाज्य में से घटाना है, तो x के नीचे तो आएगा x का पद और अचर के नीचे अचर का पद। तो x के नीचे x वाला पद रखेंगे तो माइनस का 2x और माइनस 2 अचर के नीचे अचर वाला पद। अब ये माइनस का है तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये भी माइनस का तो ये हो गया प्लस का। प्लस माइनस ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर माइनस का तो है 1 और प्लस का है 2, तो बच गया 1। अब यहाँ 1 में x प्लस 1 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका प्रथम पद तो आ गया 1। इसमें भाग देंगे भाजक में जो चर की अधिकतम घात वाला पद है वो है x, तो हमें मिल गया 1/x। 1/x बहुपद नहीं होता, इसलिए इस 1 में x प्लस 1 का भाग नहीं जाएगा, तो इसे कह देंगे शेषफल। इसे कहेंगे शेषफल। तो जब 3x² प्लस x माइनस 1 में x प्लस 1 का भाग दिया तो शेषफल तो आया 1 और भागफल आया 3x माइनस
2। ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद को नाम दे दिया जैसे QX और इस शेषफल को बहुपद नाम दिया RX। अब हम भागफल विधि के व्यापक रूप की बात करते हैं। तो व्यापक रूप क्या होगा? यदि PX तथा GX दो बहुपद है, यहाँ पर भी देखो PX भी एक बहुपद था और GX एक बहुपद था, जहाँ PX की घात GX की घात से बड़ी है। यहाँ पर PX की घात है 2 और यहाँ पर GX की घात है 1। यहाँ पर PX की घात है 2 और GX की घात है 1। तो PX की घात GX की घात से बड़ी है। ये बड़ी क्यों होनी चाहिए? देखो यहाँ पर अगर भाज्य में आ गया अक्स और भाजक में आ गया अक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भाज्य की घात तो है 1 और भाजक की घात है 2। जब अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग देंगे तो अक्स में अक्स स्क्वायर का भाग दिया तो आ गया 1/x, जो कि एक बहुपद नहीं है। इसलिए भाज्य की घात होती है वो भाजक की घात से हमेशा बड़ी होती है। आगे देखो, और GX वो कभी भी 0 भी नहीं होना चाहिए। तब हमें दो बहुपद GX तथा RX ऐसे प्राप्त होते हैं कि देखो यहाँ पर जब हमने PX में GX का भाग दिया तो दो बहुपद, एक तो QX और एक बहुपद RX प्राप्त हुआ। इस प्रकार है कि PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX, PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX। यह तो हो जाएगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जहाँ GX की घात है वो RX की घात से क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर देखो GX, यहाँ पर जो GX की घात है वो बड़ी होती है RX की घात से। यहाँ पर GX की घात कितनी है? 1 और यहाँ पर RX की घात है 0। RX की घात तो क्या है? 0 और GX की घात कितनी है? 1। तो GX की घात हमेशा RX की घात से बड़ी होती है। अब हम इसी क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल ज्ञात करने का तरीका है, सबसे पहले GX का शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम है GX का शून्य ज्ञात करना, उसके बाद GX के शून्य पर PX का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर GX दिया गया है 1 + x, GX बराबर दिया गया है 1 + x। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -1, तो इसका शून्य को हो गया -1। इस -1 पर हमें PX का मान ज्ञात करना है। तो PX का मान ज्ञात करते हैं। तो PX बराबर है 3x² प्लस x -1। तो x की जगह में -1 रखना है। तो P -1 बराबर 3 × -1² प्लस -1 और -1। तो यहाँ से आ जाएगा -1² हो गया 1 और 1 को गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3। ये -1 और ये भी -1 तो आ जाएगा -2। तो P -1 बराबर आ जाएगा P -1 बराबर 3 - 2 बराबर 1, जो कि शेषफल के बराबर है। तो अगला एग्जाम्पल है 3x की घात 4 -4x की घात 3 -3x -1 को x -1 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर इसमें भाग देते हैं। तो सबसे पहले भाज्य में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद में, भाज्य में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद, यहाँ पर है 3x की घात 4, इसमें भाग देंगे भाजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद का, भाजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद का। जब 3x की घात 4 में x का भाग दिया तो आ जाएगा 3x की घात 3, इसे हम लिखेंगे भागफल में 3x की घात 3। अब इस 3x की घात 3 को गुणा करेंगे x -1 से। तो इस 3x की घात 3 को गुणा किया x -1 के साथ, तो 3x की घात 3 को x से गुणा किया तो आ जाएगा 3x की घात 4। उसके बाद 3x की घात 3 को गुणा किया -1 के साथ तो आ जाएगा 3x की घात 3। अब हमें यहाँ पर x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाला पद रखेंगे और x की घात 3 के नीचे x की घात 3 वाला पद लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 3x की घात 4 -3x की घात 3 और इसे घटाते हैं। घटाने पर इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का तो हो गया प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब इसे घटाते हैं तो ये तो है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये है माइनस का, तो ये हो गया प्लस का। ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 4x³ है और प्लस का है 3x³, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x³। उसके बाद आगे -3x और -1। अब हमें नया भाज्य मिल गया -x³ -3x -1। अब इस नए भाज्य में जो चर है उसकी अधिकतम घात वाला पद है x³ माइनस का x³।
इस माइनस अक्स क्यूब में भाग देना है भाजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद का। तो भाजक में चर की अधिकतम घात वाला पद है अक्स, तो जब माइनस अक्स क्यूब में अक्स का भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर। इस माइनस अक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम भागफल में, तो माइनस अक्स स्क्वायर को लिख दिया भागफल में। उसके बाद इस माइनस अक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे भाजक से, तो भाजक है यहाँ पर अक्स माइनस 1। तो जब माइनस अक्स स्क्वायर को अक्स से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का अक्स क्यूब। उसके बाद माइनस अक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस के साथ, आ जाएगा प्लस का अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अक्स क्यूब के नीचे अक्स क्यूब का पद लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो अक्स स्क्वायर का पद आ रहा है और ऊपर अक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो अक्स स्क्वायर वाले पद को इनसे थोड़ा आगे लिखते हैं। तो लिखते हैं माइनस अक्स क्यूब और प्लस का अक्स स्क्वायर। अब इनके घटाते तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का तो प्लस का और प्लस का तो माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें चर की अधिकतम घात वाला पद पहले लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 3x माइनस 1। अब हमें नया भाज्य मिल गया। इस नए भाज्य में चर की अधिकतम घात वाला पद है माइनस का अक्स स्क्वायर और इसमें भाग देंगे भाजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद का, जो कि है अक्स। तो माइनस अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग दिया तो आ जाएगा माइनस का अक्स। इस माइनस अक्स को लिखेंगे हम भागफल में, इस माइनस अक्स को लिखेंगे भागफल में और माइनस अक्स को गुणा करेंगे हम भाजक से। भाजक है अक्स माइनस 1, तो गुणा करते हैं माइनस अक्स गुणा अक्स माइनस 1। तो माइनस अक्स को अक्स से गुणा किया तो आ जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस अक्स को गुणा किया माइनस 1 के साथ, तो आ गया प्लस का अक्स। अब इसे भाज्य में से घटाते हैं, तो माइनस का अक्स स्क्वायर और प्लस का अक्स से घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे माइनस प्लस। तो यहाँ पर माइनस प्लस तो हो गया कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 3x और माइनस का ये x तो ये हो गया माइनस का 4x और आगे है माइनस का 1। अब यहाँ पर नया भाज्य मिला जिसमें चर की अधिकतम घात वाला पद है माइनस का 4x और इसमें भाग देते हैं भाजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात वाले पद अक्स का। तो अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर हम भागफल में लिखेंगे -4 और -4 से गुणा करेंगे अक्स माइनस 1 को। तो -4 को गुणा किया अक्स माइनस 1 के साथ, तो -4 को अक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x। उसके बाद -4 को गुणा किया -1 के साथ, आ गया प्लस का 4। अब हम इसे भाज्य में से घटाते हैं, तो भाज्य में से घटाएंगे तो माइनस का 4x और प्लस 4, तो घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का तो ये प्लस का और ये प्लस का तो ये माइनस का, तो ये तो हो गया कैंसिल। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। तो शेषफल आ गया माइनस का 5। अब हम शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका शेषफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भाजक है x माइनस 1, तो भाजक का शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले भाजक का शून्य ज्ञात करना है। भाजक है यहाँ पर x माइनस 1, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x का मान आ गया 1, ये इसका क्या है शून्य। अब इस शून्य पर इस px का अर्थात भाज्य का मान ज्ञात करना है। तो भाज्य का मान ज्ञात करेंगे p1 बराबर यहाँ पर 3 इंटू 1 की घात 4 माइनस 4 इंटू 1 की घात 3, उसके आगे -3 इंटू 1 माइनस का 1। तो P1 बराबर आ गया 1 की घात 4 का मतलब 1 और 1 को गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3। उसके बाद 1 की घात 3 का मतलब 1 और उसको गुणा करेंगे -4 से तो आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद -3 को गुणा किया 1 से तो आ गया माइनस का 3 और माइनस का 1। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस वालों को जोड़ लो तो आ जाएगा P1 बराबर आ गया 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 हो गया माइनस का 5, जो कि शेषफल है इसका। अगला एग्जाम्पल है px बराबर x क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका शेषफल हम शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर देंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या थी? शेषफल प्रमेय में सबसे पहले भाजक का शून्य ज्ञात किया जाता है। भाजक क्या होता है? जिसका हम भाग देते हैं। तो भाजक का शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भाजक है x प्लस 1, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर लिखते हैं। तो शून्य के बराबर रखने के बाद यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान यहाँ पर आ गया माइनस का 1, यहाँ पर हमें x का मान मिल गया माइनस का 1। अब इस x बराबर -1 पर भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। भाज्य क्या है? px। तो भाज्य का मान ज्ञात करेंगे x बराबर -1। तो भाज्य है px बराबर x क्यूब प्लस 1 और x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो p
-1 बराबर आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस 1। तो p -1 बराबर आ गया, -1 का क्यूब होता है -1 और आगे प्लस का 1 तो आ गया 0। तो इस बहुपद में x बराबर -1 पर px का मान कितना आया 0। इसका मतलब जब px में x + 1 का भाग देते हैं तो शेषफल हमें 0 मिलेगा। अब हम गुणनखंड और गुणज के बारे में समझेंगे। तो पहले संख्याएं लेकर उनके गुणनखंड और गुणज के बारे में समझते हैं, उसके बाद बहुपद के गुणनखंड और गुणज की बात करते हैं। तो जैसे गुणनखंड होता है, जैसे दो के, सबसे पहले गुणज की बात करते हैं तो 2 का गुणज होता है 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार। इसी प्रकार 3 के गुणज की बात करें तो 3 के गुणज होते 3, 6, 9, 12, अर्थात इन संख्याओं में 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार 4 के गुणज हो जाएंगे 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पर क्या है, 2 के जितने भी गुणज है उन सभी में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 के जितने भी गुणज है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार 3 के गुणज की बात कर लो, 4 के गुणज की बात कर लो, 5 के गुणज की बात कर लो, किसी भी संख्या के गुणज की बात कर लो, उस गुणजों में उस संख्या का भाग जाएगा। इसी प्रकार जैसे गुणनखंड की बात करें तो जैसे 6 के गुणनखंड की बात करें तो 6 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जो 6 को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 और 6। तो 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो 1, 2, 3, 6 को कहेंगे गुणनखंड, इनको कहेंगे गुणनखंड। अब भाग के द्वारा समझेंगे। जैसे संख्या ली 6 और 6 में भाग दिया 3 का, संख्या ली 6 और 6 में भाग दिया 3 का, तो 3 का भाग 6 में गया 2 बार, तो शेषफल आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0। तो 6 तो होता है 3 और 2 का गुणज, 2 का गुणज भी 6 होता है और 3 का गुणज भी 6 होता है। तो यहाँ पर 6 तो होता है 3 और 2 का गुणज, अर्थात 3 और 2 क्या है यहाँ पर, भाजक और भागफल। तो भाजक और भागफल का तो जो गुणज होता है वो होता है भाज्य। 6 क्या है भाज्य, तो भाजक और भागफल का गुणज तो होता है भाज्य। इसी प्रकार हम बात करें भाज्य के गुणनखंड की, किसकी, भाज्य के गुणनखंड की। तो भाज्य के गुणनखंड होते हैं भाजक और भागफल। तो भाज्य के गुणनखंड, भाज्य के गुणनखंड ये हो जाएगा भाजक और भागफल, भाजक और भागफल। ये कब होगा, जब शेषफल 0, जब भी शेषफल 0 आ जाए उस स्थिति में भाज्य को तो कहेंगे गुणज, भाज्य को तो कहते हैं गुणज। किसका गुणज कहेंगे, भाजक और भागफल का। तो भाजक और भागफल का गुणज तो हो जाएगा भाज्य, और भाजक और भागफल को कहेंगे गुणनखंड। किसका गुणनखंड, भाज्य का। तो भाज्य के गुणनखंड हो जाएंगे भाजक और भागफल। तो यहाँ हम बात करें तो ये तो है भाज्य, px तो है भाज्य और x + 1 है भाजक, x + 1 है भाजक। तो x + 1 तो क्या है इसका भाजक है, तो भाजक तो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा गुणनखंड, किसका, px का। तो x + 1 तो है गुणनखंड, x + 1 गुणनखंड है x³ + 1 का। x + 1 तो गुणनखंड है x³ + 1 का, और x³ + 1 है गुणज है, जो x³ + 1 है वह गुणज हो जाएगा x + 1 का। तो x³ + 1 गुणज हो जाएगा x + 1 का। अब यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, देखो इस प्रकार पूछ ले कि x³ + 1 का गुणनखंड x + 1 है या नहीं, ये तो रहा पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, x + 1 का गुणज x³ + 1 है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो, x³ + 1 का गुणनखंड x + 1 है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, गुणनखंड का इसमें भाग देना है, गुणनखंड का भाग देना है, और शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे कि यह इसका गुणनखंड है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x + 1 का गुणज x³ + 1 है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, गुणज में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, x + 1 का, गुणज में भाग देंगे x + 1 का, और देखेंगे कि शेषफल 0 है या नहीं। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे x + 1 का गुणज x³ + 1 है। यदि शेषफल 0 नहीं आई तो हम कहेंगे x + 1 का गुणज x³ + 1 नहीं है। अगला एग्जाम्पल है
अक्स की घात 4 प्लस अक्स की घात 3 माइनस 2 अक्स की घात 2 प्लस अक्स प्लस 1 को अक्स माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या थी? शेषफल प्रमेय में सबसे पहले भाजक का शून्य ज्ञात किया जाता है, उसके बाद भाजक का जो शून्य होता है उस पर भाज्य का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर भाजक हो जाएगा अक्स माइनस 1, जिसका हम भाग दे रहे हैं वही होता है भाजक। तो भाग किसका दे रहे हैं? अक्स माइनस 1 का, तो यह है भाजक। इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखते हैं और यहाँ से अक्स का मान ज्ञात करते हैं, तो अक्स का मान आ जाएगा 1। अक्स का मान आ गया 1। इस अक्स के मान पर हम भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। तो भाज्य का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा P1 बराबर है a की घात 4 का मतलब हो जाएगा 1, उसके बाद है a की घात 3, a की घात 3 भी हो जाएगा 1, उसके आगे -2 गुणा a की घात 2 भी हो जाएगा 1, और a को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 2 ही। उसके बाद है प्लस अक्स की जगह है 1 और आगे है 1, तो आ जाएगा P1 बराबर 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 माइनस 2 बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर हमें शेषफल मिल गया 2। अगला एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का गुणज है या नहीं। तो गुणज देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2t प्लस 1 का QT में भाग देंगे और शेषफल देखेंगे। यदि शेषफल शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि 2t प्लस 1 का QT गुणज है। अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो कहेंगे 2t प्लस 1 का गुणज QT नहीं है। तो हमें शेषफल देखना है, तो शेषफल देखने के लिए हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो शेषफल प्रमेय के उपयोग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाजक का शून्य ज्ञात करते हैं। भाजक है यहाँ पर 2t प्लस 1, तो इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर इसको शून्य के बराबर रखा और t का मान ज्ञात कर लिया। t का मान आया -1/2। अब t के मान पर हम यहाँ पर QT का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ t की जगह -1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर भाजक के शून्य पर भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। तो Q -1/2 बराबर 4 इंटू -1/2 की घात 3 प्लस 4 गुणा -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 और -1। अब 4 गुणा -1/2 की क्यूब होता है -1/8 प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आगे 1/2 और आगे आ जाएगा माइनस का 1। 4 का भाग 8 में गया 2 बार, तो आ जाएगा -1/2। उसके आगे 4 का भाग 4 में 1 बार गया और प्लस का आ गया 1, आगे है प्लस का 1/2 और माइनस का 1। तो प्लस का 1/2 माइनस के 1/2 से कैंसिल और प्लस का 1 माइनस और आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें इसका शेषफल मिल गया 0। तो हम कहेंगे कि 2t प्लस 1 का QT एक गुणज है। प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाग देना x प्लस 1 का और शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करेंगे हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करके। तो शेषफल प्रमेय क्या थी? शेषफल प्रमेय में सबसे पहले जिसका हम भाग दे रहे हैं उसका शून्य ज्ञात करें। यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं x प्लस a का, तो इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो x प्लस a का शून्य हो जाएगा x बराबर -1, इसका शून्य हो गया -1। अब x बराबर -1 पर इस भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। तो भाज्य में x बराबर -1 रखते हैं, तो इसका शेषफल हमें मिल जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, x का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो x का सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं, तो x का शून्य का जाएगा x बराबर 0। अब x बराबर 0 का मान भाज्य में रखते हैं, तो भाज्य में रखने पर आ गया 1, ये इसका क्या आ गया? शेषफल आ गया। अगला क्वेश्चन है, x प्लस पाई का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x प्लस पाई का शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस पाई को शून्य के बराबर रख दिया, तो x का मान आ गया माइनस का पाई। अब x बराबर -पाई पर भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर -पाई यहाँ भाज्य में रखते हैं, तो आ जाएगा π³ प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का π³ प्लस 3π स्क्वायर और माइनस का 3π प्लस 1, ये इसका मान, ये इसका शेषफल हो गया। अगला है 5 प्लस 2x का भाग देने पर शेषफल। तो पहले 5 प्लस 2x का शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रख दिया, तो x बराबर आ गया -5/2। अब x बराबर -5/2 पर भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह रखना है -5/2। तो यहाँ पर जब x की जगह -5/2 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा -27/8। अगला क्वेश्चन है,
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर भी शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ही शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय में सबसे पहले करते हैं जो भाजक होता है उसका शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भाग किसका लग रहा है, x माइनस ए का, तो x माइनस ए हो गया यहाँ पर भाजक। तो भाजक का शेषफल ज्ञात करने के लिए हम इसको शून्य के बराबर रखते हैं और यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान आ गया a। अब x बराबर a पर भाज्य का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर a भाज्य में रखते हैं तो आ जाएगा a क्यूब माइनस a गुणा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब और सॉरी a स्क्वायर और a हो जाएगा a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल और 6 में से एक गया तो आ जाएगा 5a। तो इसका शेषफल आ गया 5a। अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड देखने के लिए क्या करते हैं, जब 7 प्लस 3x का इसमें भाग दें और शेषफल आ जाए शून्य तो हम कहेंगे कि 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड है। तो इसमें भी हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, जिसका भाग देते हैं उसका शून्य ज्ञात करते हैं। 7 प्लस 3x का शून्य हो जाएगा, शून्य के बराबर रख दो तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7/3। अब x बराबर माइनस 7/3 यहाँ रखेंगे भाज्य में, तो 3 गुणा माइनस 7/3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 7/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणा 7 का स्क्वायर होता है 49/9 प्लस 49/3। 3 का भाग 9 में गया 2 बार तो आ जाएगा 49/2 प्लस 49/3। अब इनको जोड़ेंगे तो इसका शेषफल वो शून्य नहीं होगा क्योंकि ये जुड़ जाएगा और जोड़ने पर भी इसका शेषफल शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा तो 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड नहीं होगा।